हेलो बच्चों, नमस्कार। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखेंगे एपी का सेकंड क्लास होगा और एपी की जो 5.1 था वो कंप्लीट कर लिए थे। 5.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल थे उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे 5.2 और पूरी तरीके से ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा बच्चों, ज़्यादा सवाल है। इसमें से लगभग हम 8 से 10 सवाल आज कर लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में बचे हुए सवाल को कर लेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, जो पुरानी क्लासें थी हमारी, जैसे यनवा पद निकालना, डिफरेंस निकालना, प्रथम पद क्या है, ये चीज अगर आप बेहतर से दोहराए होंगे तो मुझे इतना या मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि आने वाला सवाल आप बेहतर करेंगे। तो चलो देखते हैं। एक और बात बच्चों, जब चीजों को हम करेंगे ना तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो दिया गया ना, एक व्यक्ति से गलती तभी होती है जब वो नया कुछ सीखने की कोशिश करता है। जब तक इंसान नया सीखने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो कुछ गलत करेगा ही नहीं। क्योंकि भैया अगर जब इंसान एक नया काम करना सीखता है तभी गलती होना स्वाभाविक है ना। तो आज हम इस दौर में हैं, अगर हम गणित सीख रहे हैं और हमसे कुछ गलतियां हो भी रही हैं तो इससे अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। चीजों को सीखेंगे भैया, प्रयास कर रहे हैं, गलती हो रही है और गलती होना स्वाभाविक है ना। तो हम सीखते चलेंगे, धीरे धीरे गलतियां होती जाएंगी, सीखते चलेंगे, गलतियां होती जाएंगी। एक वक्त हम ऐसा ला देंगे जिस दिन हमारी गलतियां सुधर जाएंगी। तो चलिए आज यहीं से हम अगली, पहला देखो, पहला क्लास में ये देखो दिया गया ना, कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया आपकी बुक में। एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले आपके कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इस ग्राफ में देखो कहना एपी का ना निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे देखो यहाँ पे ए वाले में क्या गायब किया, ए एनवा पद निकाल, ए एन निकालना है। दूसरे वाले में भैया क्या निकालना, डी निकालना है। तीसरे वाले ग्राफ में क्या निकालना भाई, ए निकालना है। और यहाँ पे देखो चौथे वाले ग्राफ में भैया एन निकालना है। सेम पांचवें वाले सवाल में देखो क्या निकलना, ए एन। ये बिल्कुल आपको ग्राफ दिख रहा होगा ना। अगर ये ग्राफ दिख रहा मेरे भाई तो ए एन कैसे निकालोगे, चीजों को एक एक करके हम निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर भैया हम आपसे बोले, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इधर लेते हैं और अब आप समझ गए होंगे बातों को। अगर इसमें हम देखो भाई, यहां देखो, अगर पहला देख के बोले ना यहां से क्या निकाल के दिखाओ मेरे भाई। भैया पहले में ए बराबर दिया 7, ए बराबर दिया 7, डिफरेंस कितना दिया मेरे भाई, 3 दिया है। एन कितना दिया, 8 दिया है। क्या पूछा, ए एन। और ए एन बराबर आपको फार्मूला पता सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये पता ना फार्मूला। अगर भाई ये बात पता तो भैया लिखोगे ए का मान भैया 7 है, प्लस एन भैया 8 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का, 3 का। तो लिखेंगे 7, 8 से 1 घटाओगे 7 आएगा, 7 का 3 में गुणा करेंगे भैया 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 28। बना ले जाओगे ना। यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे ए एन, यहाँ पे हमारा आने वाला 28। यहाँ पे ए एन का मान क्या आएगा मेरे भाई, 28 आएगा। क्लियर है ना। सेम सेकंड सवाल पे आओ भैया। इस सेकंड सवाल देखो, ये पहला हो गया है ना, ये पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पे देखो दूसरे की बात करें तो बोलोगे भैया इसके लिए भी सेम वही फार्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू में क्या लिखेंगे भैया, इंटू में डी। ध्यान से देखो ए एन का मान क्या दिया भाई, देखो ए एन का मान भैया 0 दिया है, 0 लिख लो। ए का मान मेरे भैया -18 दिया है, प्लस यन का मान, यन का मान देखो दूसरे से 10 दिया है, तो 10 में से क्या घटाओगे, 1 घटा लो। डिफरेंस कितने का भाई, डिफरेंस भैया निकालना है, तो डी ऐसे ही रख लो। ध्यान से देखो, अब ये 18 इधर आएगा तो प्लस का बनेगा क्योंकि उधर माइनस का है। ये 10 में से 1 घटाओगे 9, 9 का गुणा हम डी में करेंगे भैया, 9 डी हो जाएगा। और डी बराबर निकालेंगे तो ये गुणे में है और 18 से आके भाग कर लेगा, तो डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस मेरे भाई आया 2। यहां पे मैं लिख सकता हूं ना कि इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 2 है। तीसरे सवाल में क्या पूछा, ए पूछा है, इसको निकालो। सेम तरीका वही होगा, एक बार दोबारा फार्मूला रखते हैं। तीसरा सवाल बनेगा क्या, देखना फार्मूला क्या मेरे भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देना ए एन का मान भाई देखो, ये सवाल में -5 है, कितना, -5। ए का मान देखो भैया नहीं दिया है, प्लस एन का मान देखो भाई 18 है ना, 18 माइनस का 1, और डिफरेंस कितने का देखो, देखो डिफरेंस -3 है, -3 है। अब ध्यान से देखो भैया, ये -5, ए धन 18 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 17,
और 17 में 3 से गुणा करोगे भैया आएगा माइनस का 21, सॉरी 17 17 या 51, माइनस का क्या बनेगा 51 बनेगा, माइनस का क्या बनेगा भैया 51। अगर माइनस 51 इधर ले आऊंगा तो बोलोगे भैया माइनस 51 जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 51 बनेगा और ये बनेगा ए। दोनों जोड़ेंगे भैया कितना बनेगा, बोलोगे भैया दोनों जोड़ने के बाद 46 बनेगा और ये किसका मान होगा, ए का मान होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कितना आएगा, यहां पे मेरा भाई 46 आएगा। बात क्लियर है ना यहाँ पे। अगर हम यहां से चौथे सवाल की बात करें, ध्यान से देखो, चौथे सवाल की यहां से हम बात करेंगे तो भैया सेम तरीका फिर से करोगे, वही क्या भैया जो तरीका आपने सीखा है वही लगाऊंगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। भैया ए एन का मान देखो चौथे सवाल के लिए, भैया ए एन का मान 3.6 है, ए का मान भाई ए का मान माइनस 18.9 है, प्लस एन का मान देखो क्या है, एन का मान भाई नहीं दिया आपकी -1 और डिफरेंस कितना भैया 2.5 है। क्लियर ना यहां तक। भैया इसको क्या उधर ले जाएंगे तो बोलोगे 3.6 और ये उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा 18.9 बराबर क्या बना भैया n-1 और इंटू में क्या है 2.5। क्लियर ना ये सवाल। अगर ये दोनों जोड़ोगे भाई ना कितना आएगा, बोलोगे 9 9 6 15 हासिल 1 आएगा। 18 में 3 जोड़ दूंगा भैया 21 और 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 और 22.5, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे क्या है बोलोगे भैया n-1 और देखो इंटू में 2.5 है ना, ये 2.5 अगर इंटू में तो यहां लेके जाओगे तो भैया डिवाइड बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखना, एक अंक पे ऊपर दशमलव एक अंक पे नीचे दशमलव, दशमलव अगर सेम सेम अंक पे दशमलव को खत्म कर दो, यहीं से दशमलव हमने खत्म कर लिया। बचा क्या भैया 225 225 और नीचे क्या बचा 25, काट के देखो, बोलो भैया काटेंगे तो ये आएगा 5 4 में 20 और यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ क्या बचा, बोलोगे भैया यहाँ पे 2 बचा 25, 5 बचे 25 और ये काटेंगे भाई, ये काटेंगे तो 5 बचे 25। अब एक चीज और याद रखना भाई, 45/9 दिखाना, तो ऐसा कुछ सवाल है तो इसको एक सेकंड में उड़ा सकते हो क्या भैया, ये 45 का 2 गुना कर दो, 45 का 2 गुना 90 होगा, एक अंक में दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या तरीका भैया, इसको अभी मैं एक और नया पेज लेके वहां सिखाऊंगा आपको। तो ऐसा कुछ काटोगे तब भी यही आने वाला है ना। ये काटने के बाद भैया ये कितना आया n-1, ये इधर ले आएंगे भैया 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 10। देखो 9 में 1 जोड़ देंगे क्या बनेगा भैया 10 बनेगा और n बराबर क्या होगा 10, है ना। ये चीज देखो एक सेकंड में लगा ले जाएंगे कैसे। अच्छा इस सवाल को कर लेते फिर उसको देखते हैं, ये सवाल एक बार और कर लो फिर उसको देखते हैं भैया। इसको कैसे करोगे भाई, यहां पे हम कर दें, ध्यान से देखना, यहां पे कर देते हैं इस सवाल को। पांचवा पांचवा क्या कह रहा है भैया, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डिफरेंस डी। भैया ए का मान, भैया ए का मान वहां पे देखो दिया, ए का मान 3.5, ए एन बराबर भैया ए एन बराबर निकालना है, ए बराबर 3.5 धन एन का मान मेरे भाई, सर एन का मान 105 दिया है, 105 दिया है ना, -1 और डिफरेंस कितने का मेरे भाई, डिफरेंस भैया डिफरेंस कितना दिया 0 दिया है ना, डिफरेंस कितना दिया 0। अब ध्यान से सुनो भैया, 0 का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 का किसी नंबर में गुणा करोगे पूरा का पूरा क्या होगा 0 होगा। जब इतनी टर्म 0 हो गई तो बोलोगे सर ए एन बराबर मेरे पास बचा हुआ 3.5, बस और कुछ नहीं बचा, 3.5 बचा हुआ। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज इसका सॉल्ट सिखा देता हूं, क्या सॉल्ट भाई, ध्यान से देखो, सॉल्ट ऐसे निकालेंगे। अगर भैया कोई एक नंबर लिखा क्या, किसी किसी संख्या में, देखो ध्यान से पहले इस बात को लिख लो, इसको बाद देखो, किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए, तो देखो 5 से भाग दिया जाए तो कैसे करोगे, तो उसका आंसर कैसे लिखो भैया, यहां पे हमने कहा 45 लिखा ना, 5 से भाग लगाना पड़े तो बोल दो 45 का 2 गुना भैया 90, एक अंक पे दशमलव आंसर है ना। जैसे हमने लिख दिया भैया 25, 25 लिखा भैया 25 को 5 से भाग लगाना है, मत लगाओ 25 का 2 गुना कर दो भैया 50 आएगा। देखो 50 आएगा, क्या आएगा भैया 25 का 50 भैया एक अंक पे दशमलव, है ना। कोई और देखो ध्यान से, कोई और नंबर देखो 95, 95 5 से भाग लगाओ, मत लगाओ भैया 2 पचे 10, 9 दूनी 18, 1 19, एक अंक पे दशमलव उत्तर आ जाएगा। ये काम करना है आपको कि ये आसानी से आप कर ले जाएंगे ना। तो 5 का जब भी लगाना पड़े तो नंबर का 2 गुना एक अंक पे दशमलव, नंबर का 2 गुना एक अंक पे दशमलव। 115 को 5 से काटो, मत काटो भाई, 115 बराबर होता है 2 गुना कितना होता है
230, एक अंक पे दशमलव लगाओ, आंसर आएगा। अगर ऐसा कुछ दिखा आपको तो तुरंत करना। क्लियर है ना? चलो ये देखो अगला सवाल करके देखो। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। भैया एपी में कहा 10, 7, 4 है ना, ऐसे पूछ रहा 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो ध्यान से देखो 30वां पद क्या होगा भाई। बोलोगे सर 30वां पद निकालना, तो एन बराबर क्या अपने पास 30 रखा, ए बराबर क्या भाई, ए बराबर 10 है। डिफरेंस क्या है भैया, A2 माइनस A1, A2 का मान 7 माइनस 10, आंसर क्या आएगा माइनस का 3। बन गया सवाल। एन कौन सा पद, 30वां पद, ए 30 बराबर लिखेंगे 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का मान भैया 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का भैया, डिफरेंस है माइनस का 3। ध्यान से देखो ये आएगा 10 और 30 में से एक कम करोगे, बोलोगे भैया 30 में से एक कम करेंगे 29, और 29 तिया होता भैया 87 माइनस का, दोनों जोड़ देंगे माइनस का 77। क्या आया, ये 30 का मान आ गया। ऑप्शन में कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलें आगे, बढ़िया सवाल था, कर ले गए होंगे, मजा आएगा करके। लो ये वाला सवाल देखो, करो सेम सवाल वही है, इस सवाल को करने की कोशिश करो, उसी तरीके से करेंगे भाई। ऑप्शन दिया 28 है, 22 है, माइनस 38 दिया है, माइनस 48 सही 1/2 दिया है। क्या करोगे भाई, फार्मूला भैया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। भैया ए एन ए 11 पद पूछा है, ए का मान -3 है, प्लस एन भैया 11 माइनस 1, डिफरेंस निकालना पड़ेगा भैया, डिफरेंस बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान भैया -1/2, -1/2 माइनस करेंगे -3, देखो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलोगे भैया ये कैसे निकलेगा, तो बोलोगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और -1, तो ये प्लस बना बटे 2, तो क्या बनेगा भैया देखो प्लस का 5 बटे क्या आया, प्लस का 5/2। यही आ रहा है कुछ कि कुछ और आ रहा भाई, यही आ रहा ना कि कुछ और आ रहा भैया, यही आ रहा, तो यहाँ पे चेक कर लो। अगर इतना कर पाएंगे तो लिखेंगे भैया यहाँ पे 5/5/2। ध्यान से देखो ये बना -3 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे भैया 10, और 10 गुणे 5/2, 2 से काटोगे भैया ये आएगा 5, और 5 गुणा 5, और देखो धन -3, तो 5 बचे 25, और देखो यहाँ भी प्लस -3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा भैया, बोलोगे भैया यहाँ पे आएगा 22। है ऑप्शन में कहीं भैया, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्लियर है ना? ये वाला सवाल करके दिखाओ मुझे, ये एक अच्छा सवाल है, बॉक्स वाला सवाल एक अच्छा सवाल है। इसको कैसे करेंगे भैया, ये बॉक्स कैसे कैसे भरना होगा देखते हैं। चलो पहले सवाल करो ये वाला, क्या दिया भाई, पहले 2 दिया है, बॉक्स दिया है, उसके बाद 26, बॉक्स में कौन सा नंबर भरेंगे। अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं भैया ये 2 है, ये बॉक्स है, और ये 26 है, कैसे भरो, बॉक्स का मान खाली स्थान को भरो। इसको क्या बोलोगे, ए बोलोगे, ये ए बोलोगे, A1। ये क्या मेरे भाई सर A3 है। अगर A3 को मैं लिखूं तो क्या लिख सकूं, A प्लस 2D, और A प्लस 2D का मान क्या 26, A प्लस 2D का मान भैया 26। A का मान क्या भैया, A का मान 2 है, तो लिखोगे 26 बराबर 2 धन 2D, ये 2 इधर आएगा, बोलोगे भैया 24 हो जाएगा बराबर 2D, तो D का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो ये डिफरेंस आपका है ना। इसका मतलब इस नंबर में 12 में जोड़ा होगा भैया, ये नंबर आया होगा तो 12 जोड़ा, और इस नंबर में पुनः मैं 12 जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरा 26 आएगा। तो 2 में 12 जोड़ोगे क्या बनेगा भैया 14, और 14 में 12 जोड़ेंगे 26। इसका मतलब इस बॉक्स में हम क्या भरने वाले हैं, बोलो इस बॉक्स में क्या भर सकते हो भाई, बोलोगे भैया इस बॉक्स में आप 14 भरिए, क्योंकि ऐसा हमने निकाला है ना। चलो अगला सवाल देख लो इसी से, इसका दूसरा देखो भाई, इस सवाल का दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। ये दूसरा कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो भैया, पहला बॉक्स खाली है, दूसरी की वैल्यू दी गई है, तीसरा बॉक्स खाली है, चौथे की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई, तो बोलोगे दूसरे की सर वैल्यू दी गई है, तीसरे की चौथे की वैल्यू दी गई है। अगर दूसरे की वैल्यू दी गई तो बोलेंगे A2 बराबर हम क्या लिखेंगे 13, A2 बराबर 13। A2 को क्या लिखो भैया, A2 को सर सीखें A प्लस डी, और ये बराबर होगा 13, इतना ही करके छोड़ दो। ये कौन सा चौथा पद भैया, A4 को क्या लिखेंगे, बोलोगे A4 बराबर भैया दिया 3, देखो चौथा पद 3 दिया ना,
A4 बराबर 3। A4 को क्या लिखोगे भाई? बोलो भैया A4 को मैं A प्लस 3D लिख सकता हूं और A प्लस 3D बराबर क्या होता है? 3 होता है। ध्यान से देखो, इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। अब आप इतनी बात समझ पाओ, ये देखो समझ पाओगे, आपने मैथ में तीसरा जो दूसरा और तीसरा चैप्टर प्रतिस्थापन विधि वहां सीखा था, या तो उसे लगा दो या तो एल्यूमिनेशन मेथड लगा दो, विलोपन विधि लगा दो। तो मुझे तो सबसे बेहतर लगता है कि विलोपन विधि लगाओ। यहाँ विलोपन लगाओगे जल्दी से आंसर आएगा। भैया पहला समीकरण क्या था? ए प्लस डी बराबर 13। दूसरा समीकरण क्या था भैया? ए प्लस 3D बराबर 3D बराबर 3। हमने कहा ना एलोमिनेशन लगाएंगे तो साइन बदल देते हैं। यहां माइनस करोगे तो यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भैया 3D माइनस का 1D घटाएंगे तो माइनस का 2D आएगा। और यहाँ पे देखो -13, देखो 13 में से -3 घटाएंगे भैया, -3 घटाओगे तो आएगा 10, है ना? तो बोलोगे भैया डी बराबर क्या? बोलोगे 10, 10 बटे सर -2 कैंसिल आउट होके डी का मान भैया -5 आया। डी बराबर क्या आया? -5 आया। अगर भैया डी बराबर -5 आया, इसका मतलब पहला पद क्या आया होगा? भैया निकाल सकते हो ना A1। A1 कैसे निकलता भैया? A1 पहले देखो ध्यान से, ये डी है, डी का मान -5, यहाँ पे -5 अगर हम पुट कर दें तो बोलोगे A प्लस, ये देखो कुछ आया 13, ये इधर जाएगा तो बोलोगे भैया ये माइनस का उधर जाएगा, 13 प्लस 5 बनेगा और A की वैल्यू क्या आएगी? 18। तो ये देखो 18 आ गया। अब ध्यान से देखो, 18 में से 5 घटाए तो 13 आया। 13 में से सर 5 घटाएंगे क्या आएगा बताओ? अब 13 में से सर 5 घटा लेंगे 8 आएगा। 8 से 5 घटाओगे क्या आएगा मेरे भाई? 8 से 5 घटाओगे भैया 3 आएगा, है ना? 8 से 5 घटाओगे 3 आएगा। बात समझ आई हो ना? ये भी बात समझ पाए? देखो तीसरा सवाल आप कर लेंगे। अगर आप दो बातें समझ पाए तो तीसरे सवाल की करने की कोशिश करिए। मैं इस सवाल को इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये इरेज करो भाई। इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। अगर चीजें ना समझ आए ना, वीडियो पीछे करके देख लिया करो, है ना? वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखने की कोशिश करो, तो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें देखो क्या दिया भाई? बोलोगे भैया पहला पद मुझे दिया है, ध्यान से देखना, पहला पद दिया है। पहला पद क्या दिया भैया? बोलोगे भैया पहला पद 5 दिया है ना बाबू? पहला पद 5 दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद क्या दिया भाई? चौथा पद भैया 9 सही 1/2 दिया है। चौथे को क्या लिख सकते भैया? A प्लस 3D बराबर A 9 सही 1/2। ध्यान से देखो, A का मान भाई 5, तो यहां लिखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18, 1 19, 19/2 लिख देते हैं। भैया मेरे भाई 5 को इधर ले आओ तो बोलोगे भैया यहां मैं लिख दूंगा 3D बराबर 19/5, सॉरी 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 19 क्या 2, और ये प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, तो बोलोगे 2 5 में भैया 2 5 में 10, और 19 माइनस 10, और बटे क्या लिखोगे भाई? 2, और सामने क्या मेरे भाई? 3D। 19 से 10 घटाएंगे क्या आएगा? 9, 9/2 आ गया। और ये देखो क्या भाई? गुणा है, इधर आके भाग करेगा, और बराबर क्या बनेगा भैया? डी। तो डी देखो 3 तिरिका 9, तो डी बराबर क्या है मेरे भाई? 3/2। डी बराबर क्या है? 3/2। अब ध्यान से देखो भाई, अगर इतनी बात तुम समझ पाए तो डी देखो ए की वैल्यू निकाल लो। ये तो दिख रहा तुमको, ये तो दिख रहा ना ए बराबर 5। भैया ए बराबर अगर 5 है तो ए में कितना जोड़ दें कि ये वाला आएगा? बोलो सर A2 तो निकालते हैं, A2 बराबर हम लिखते हैं A प्लस डी। ए की वैल्यू क्या भाई? 5, डी की वैल्यू मेरे भाई सर 3/2, तो 2 बचे 10, 10 3 13, 2 बचे 10, 10 3 13, 13 बटे क्या आएगा भाई? 2 आएगा। ये देखो 13/2 आएगा, 13/2 आएगा। भैया अगर A3 पूछूंगा, बोलोगे भैया ये भी तो आसान है, अभी तो हमने सीखा A3 बराबर 2D। क्या A बराबर भैया 5, 2D 2 गुणा 3/2, भैया 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 3 और 5 क्या लिखोगे भैया? 8 आएगा। 3 और 5 क्या आएगा मेरे भाई? भैया 8 आएगा। देखो आगे फिर क्या? 9 सही 1/2। बात समझ में आ रही है ना? ये सवाल अच्छा लग रहा होगा करने में। बढ़िया भैया, बढ़िया सवाल है, करेंगे ऐसे, है ना? इसको भी करना ऐसे ही करेंगे, इसको भी करेंगे ऐसे। चलो इसको एक बार इरेज फिर से करते हैं हम, उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। चौथा वाला देखना आप, ये इरेज करेंगे क्योंकि भैया देखो जगह थोड़ी सी कम है, और ये बॉक्स वाला सवाल है, या तो हम बॉक्स बनाए होते पीपीटी पे,
या तो हम इसी से करके दिखाएंगे। अगर आपको चीजें नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, है ना। अगर नोट करना चाह रहे होंगे तो नोट कर सकते हैं। भैया पहला क्या दिया, ए का मान, ध्यान से देखना मेरे भाई, ए का मान -4 है, ए का मान -4। इसमें भैया 2 3 4 5 छठा, तो छठवां पद a6 बराबर क्या भैया 6। a6 को लिखो a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 6 और a बराबर -4, तो लिखेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। ये -4 इधर आएगा, बोलोगे -4 जब इधर लाऊंगा तो प्लस का 4 बनेगा और 5d बराबर बनेगा, ये 6 और 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो d बराबर मेरे भाई 2 आ जाएगा। बात समझ गए। अगर ये भैया 2 आया तो ध्यान से प्लस का आया माइनस का आया, बोलोगे भैया प्लस का आया, तो 4 में 2 ठू मैं प्लस करूंगा भैया प्लस। अभी देखो अगर मैं 4 में +2 करूंगा, -4 में +2 करूंगा तो भैया माइनस का अभी 2 बचा। मेरे पास 4 रुपए कर्ज थे, 2 रुपया जमा किया, अभी 2 रुपए कर्ज है भैया। -2 में 2 जोड़ दोगे भैया 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 में भैया 2 जोड़ेंगे भैया 2 बनेगा। 2 में पुनः 2 जोड़ोगे भैया 4 बनेगा और 4 में 2 जोड़ेंगे क्या बना होगा, 6 बना होगा। इसका मतलब हमने एपी बना लिया, बन गया ना। ऐसे A2, ऐसे आप A3 A4 A5 का वैल्यू रखोगे, पुट करते जाओगे तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तरीका सिखाया, आप कर ले जाएंगे भैया। ये वाला करके दिखाओ तो, एक लास्ट वाला करके दिखाओ तो भाई, लास्ट वाला करके दिखाओ भैया। लास्ट वाले में A2 का मान दिया है, A2 बराबर क्या दिया, A2 बराबर 38 दिया, A2 बराबर 38। A2 को क्या लिखो भाई, A2 को सर A प्लस डी बराबर 38 लिखेंगे। एक बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, एक बॉक्स बना के छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6, A6 का मान कितना दिया भैया, -22 दिया है। A6 को क्या लिखो, A प्लस 5d और ये बराबर क्या, -22। भैया एक ही वैल्यू दिया ना भाई, एक किसी की वैल्यू नहीं दी है। क्या ऐसा कोई एक सवाल करवाया क्या अभी हमने, हाँ भैया एक सवाल आपने करवाया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के करवाया। कैसे करेंगे भैया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब मान लेना तो दोनों पे लगाएंगे विलोपन, दोनों पे क्या लगाएंगे, विलोपन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया, एक बार लिखना आप a प्लस डी बराबर 38 और एक बार क्या लिखोगे भैया, एक बार लिखना a प्लस 5d बराबर -22। हमने क्या तरीका बताया भैया, साइन को पलट देते हैं ना, साइन को बदल देते हैं, यहां माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान देना भाई, ये कट जाएगा सर। -5d से एक डी जोड़ देंगे तो सर अभी माइनस का 4d आया है और बराबर देखो 38 38 और 22 भैया जोड़ेंगे, 38 और 22 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 38 और 22 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। बोलो कि भैया डी बराबर क्या आएगा मेरे भाई, डी बराबर 60 बटे -4। काटेंगे भैया, माइनस के साथ आंसर आने वाला है कितना, 15। माइनस के साथ आंसर आने वाला कितना भाई, 15। चलो लगा लेंगे क्या, पहली वैल्यू निकाल लो भैया, ए प्लस डी बराबर क्या लाए हो, ए प्लस डी बराबर भैया 38 आया है। डी का मान -15, बोलोगे ए -15 बराबर क्या भाई 38, डी की वैल्यू रखा, डी की वैल्यू उधर लेके जाओ, बोलोगे सर 38 प्लस 15 तो कितना आएगा भैया, बोलो कितना आएगा, 8 5 13 भैया 53 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितना लाए भाई, 53। ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है। ये 53 से 15 घटाया कितना है, 53 से 15 घटाया माइनस का सर 38 आया। 38 से भैया 15 घटाओगे तो कितना है भैया, 23 आएगा। 23 से 15 मेरे भाई घटा लो भैया, 23 से 15 घटाओगे ना तो कितना है, 15 15 15 8 23, 8 आया। 8 से फिर से भैया घटाओ भैया, 8 फिर घटाएंगे ना तो माइनस का 7 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 7, और माइनस के 7 में फिर से 15 घटाओगे ना सर माइनस का 22 आएगा। तो बन गया होगा एपी। आसान सवाल था, है ना। पेशेंस रख के चीजों को धीरे धीरे करो भैया, जो गलती करेंगे वही सीखेंगे, जो गलती नहीं करेंगे उनके बस का सीखना नहीं है, वो छोड़ के भाग जाए, है ना। जो गलती करने से डरते ना वो छोड़ के भाग जाए, है ना। यहाँ पे देखो करो, क्या करोगे भाई, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, बोल दो भैया कौन सा पद, नहीं यनवा पद। कौन सा पद 78 है, बोल दो भैया यनवा पद 78 है, यनवा पद 78 है। फार्मूला भैया एन, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में डिफरेंस डी।
बोलो भैया एनवा पर तो 78 बराबर एक, देखो 78 बराबर क्या लिखेंगे भैया, 78 बराबर लिखेंगे मेरे भाई, 78 बराबर भैया पहला पद 3, एन बराबर नहीं पता है, डिफरेंस देखो भैया संख्या बढ़ रही है 5 5 से, 5 5 से, तो ये 5, ये 78 इधर लाओगे भैया कितना बनेगा 75, और 75 में देखो 5 से भाग लगाना, अभी हमने तरीका सिखाया भैया भाग नहीं लगाएंगे, 75 दूना 150, और 150 लिखने के बाद एक अंक दशमलव, भैया n-1 आया, n का मान कितना होगा 16 होगा। कितना अच्छा सवाल था, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ऊपर वाली वैल्यू अगर 5 से भाग देना पड़े तो दोगुना करके एक अंक में दशमलव चले, है ना। लो ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल, कितने पद हैं n बराबर, आपसे पूछा कितने पद है भैया, निकाल के दिखा दूंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। ए एन का मान भाई, ए एन का मान भैया 205, है ना, ए का मान 7 प्लस क्या जोड़ा भैया 13 हुआ, बोलो भैया 6 जोड़ा, 13 में क्या जोड़ा 19 हुआ भैया 6 जोड़ा, तो यहाँ पे देखो भैया n-1 डिफरेंस कितने का भाई 6, है ना, तो लिखोगे इसको इधर ले आऊंगा भैया, 100 क्या बनेगा, माइनस बनाएंगे तो 198 बनेगा, 198 भैया कितने से भाग 6 से भाग, क्या बना है n-1, ये गुड़ा इधर 6 त्रिक 18, एक बचा 6 त्रिक 18, और 33 एक ले जाके जोड़ दो भैया, क्या बना, बोलोगे n बराबर देखो 33 प्लस 1 अर्थात n बराबर क्या आया 34 आया। क्लियर ना भाई, बढ़िया सवाल था, मजा आया होगा करके। लो एक सवाल और इसको करके देखो, ये वाला करके देखो, कितने पद हैं भैया, वही सवाल वही तरीका सब कुछ लगाने वाले हम, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, भैया a2 माइनस a1 बराबर क्या डिफरेंस, क्या भैया 15 सही 1/2 और माइनस करेंगे 18, है ना, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, करके दिखाओ डिफरेंस क्या आएगा, करके दिखाओ भाई डिफरेंस क्या आएगा, भैया बोलोगे 18 दूनी 36, 31 से भैया 36 घटाओगे तो माइनस का आएगा कितना 5 आएगा, और बटे 2, ये क्या बना डिफरेंस बना, बन गया ना डिफरेंस। भैया फार्मूला क्या होता मेरे भाई, फार्मूला होता ए एन ए प्लस n-1 इंटू में डी, भैया माइनस का क्या आया है ए एन 47, ए का मान 18 भैया प्लस प्लस, है ना, एन का मान सर यही तो निकालना मुझे, है ना, गुड़ा माइनस का 5/2, प्लस और माइनस में गलती करेंगे ना सवाल पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, याद रखना, ये इधर लेके जाऊंगा भैया -47 -18, क्या बना n-1, और इंटू में भैया इंटू में माइनस का 5/2, इंटू में -5/2, ये दोनों जोड़ो कितना भैया 8 7 15, 4 1 5 1 6, क्या -65, ये वैल्यू गुड़ा इधर आएगी भैया, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब क्या भैया ये क्या करोगे भैया, दोनों करो भैया 65 दूना, देखो 65 दूना 130, और 13 दूनी 26 -26, है ना, बनेगा ना -26, सॉरी भाई -26 नहीं बनेगा बड़े भाई, ये देखो माइनस का वैल्यू है तो माइनस माइनस कट गया, ये माइनस नहीं बनेगा, 26 आया, और n-1 ये इधर ले आएंगे तो वैल्यू क्या आएगी n बराबर 27, सही है ना, इतना ही आएगा ना। चलें आगे, लो ये भी एक अच्छा सवाल था, कुछ लड़के कंफ्यूज कैसे भैया, भैया 65 कोई करेंगे तो ये बनेगा कितना 13, और 13 दूनी 26, और 26 ये देखो माइनस इसका था, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ। लो अगला सवाल करके देखो, गजब का सवाल है, एपी है, क्या ये एपी है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो ये भी बताओ। भैया इसके लिए लिखेंगे ए एन इक्वल टू क्या, वही फार्मूला भैया एकदम जुबान पे रट उठा है, इसके अलावा कुछ और हम करबे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता हो चल चुकी है भैया -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन का मान सर नहीं पता, देखो वैल्यू बड़ी तेजी से घट रही है, कितनी कितनी घट रही है -3 घट रहा है, इधर ले आओगे भैया बोलोगे सर ये घटाऊंगा तो ना कितना हो जाएगा 100 139 हो जाएगा, देखो क्या बात सही है ना, ना भाई गलत है, क्यों गलत भैया, भैया ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 150 -11 बराबर क्या n-1 इंटू में डी का मान भैया -3, ध्यान देना, दोनों जोड़ेंगे ना तो बोलोगे सर -161 बनेगा, और इधर भाग लगाऊंगा माइनस का 3 का, और बनेगा क्या n-1, ध्यान देना माइनस माइनस कैंसिल, क्या ये कट पाएगा सवाल, देखो ध्यान से कट पाएगा, ये कट पाएगा भैया कट नहीं पाएगा, अगर कट नहीं पाएगा तो किस में आएगा मेरे भाई, आएगा दशमलव में, और याद रखना
याद रखना मेरे भाई, किसी भी n का मान दशमलव में नहीं हो सकता। किसी भी n या कहा जाए जो पदों की संख्या होती है वो कभी भी n दशमलव में नहीं आएगा ना बटे में आएगा। तो जब भी आएगा तो भैया किस में आएगा, एक पूर्ण संख्या में आएगा, दशमलव में नहीं आएगा ना बटे में आएगा। क्लियर है ना। ये देखो एपी का 31वां पद है जिसका पद 12, सॉरी यहां देखो दिया एपी का 31वां पद, 31वां पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या यही सवाल है ना, एक बार मिला लो। 31वां पद 12 है और अंतिम पद 106। एक बार देख लेते हैं भाई, सवाल मिला लेते हैं। मिलाओ भाई, देखो सवाल क्या यही है। 31वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर कितना है भाई, इस एपी का 31वां, अच्छा ये गलत हुआ भाई। 31वां पद, 31वां पद क्या है, 31वां पद क्या है जिसका, जिसका क्या दिया है, 11वां पद 38 है, यही ना। अच्छा ध्यान से एक बार देख लो इस सवाल को, क्या लिखा गया भाई। लिखो 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका, जिसका 11वां पद, 11वां पद 38 है तथा 16वां पद, 16वां पद 73 है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भैया, सवाल माफ करिएगा, प्रिंट में कहीं गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। लो ये वाला सवाल करके दिखाओ अब। 31वां पद निकालना भाई आपको जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब A11 बराबर क्या भैया 38 है। A11 को क्या लिखेंगे, A प्लस 10D और बराबर क्या लिखोगे 38, है ना। एक तो ये हो गया आपके पास, है ना भैया। 16वां पद A16 बराबर क्या लिखूंगा भैया 73 लिखूंगा, है ना 73। तो A16 को क्या भैया A+15D और 15D बराबर 73। ये कर ले जाओगे ना यहां से इतना। क्या है अभी एक सवाल ऐसा, दो सवाल करवाया हमने, ऐसा तो एक दो सवाल कर किए ना। अगर ऐसा एक दो सवाल क्यों बोलो, बोलो भैया ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मर्ज करेंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे। अगर लगाएंगे भैया तो लिखोगे A प्लस 10D इक्वल टू 38 और लिखोगे क्या मेरे भाई A प्लस भैया 15D बराबर कितना होगा 73। ये माइनस करो मेरे भाई, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो बोलिए ये तो कट जाएगा। 15D से 10D घटाओगे भैया आएगा माइनस का 5D। ध्यान देना 73 से 38 घटाएंगे कितना आएगा भैया 13। 13 से 8 घटाओगे भैया, 13 से 8 घटाओगे 8 5 13 5 आएगा और यहाँ बचा भैया कितना, भैया बचा 6 और 6 से 3 घटाएंगे तो माइनस का 35 आया। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, डी का मान कितना है मेरे भाई 5 सत्ते 35 ना, 35 भागे 5 तो देखो 35 दूना 70, 0.1 अंक पे कितना आया 7 आया। डिफरेंस कितना है भैया 7 आया। अगर डिफरेंस आता है तो किसी एक में वैल्यू रख लेते हैं, यहां पे वैल्यू रख दे क्या A+10 डिफरेंस भी है 7 का बराबर 38, तो 10 सत्ते 70, ये 70 हुआ तो बोलोगे 38 माइनस का 70, ये घटाएंगे भैया देखो कितना आएगा, बोलोगे सर ये दो जोड़ देंगे 40 40 30 70, तो आंसर आएगा माइनस का 32। माइनस का क्या आया 32 आया। क्या निकालना भैया 31वां पद। अगर मैं 31वां पद आपसे पूछूं तो बोलोगे भैया फार्मूला तो हम लिख ले जाएंगे, n माइनस माने 31 माइनस 1 डिफरेंस कितने का 7 का। ठीक है 31 निकालो, a का मान भाई a का मान सर निकाला हूं माइनस का 32, देखो प्लस 31 में से 1 गया 30 हो जाएगा, 30 से 7 से गुणा करो 210 हो जाएगा। ध्यान से देखना 210 में भैया 32 घटा लोगे कितना आएगा बताओ मुझे, 210 में 32 घटाएंगे क्या 178 आएगा क्या। ध्यान से देखना 232 से सॉरी 210 से 32 घटाओगे क्या आएगा 178 आएगा क्या, बोलो एक बार चेक करना 178 ही आएगा क्या। देखो 78 दो जोड़ देंगे भैया 80, 80 20 100, 100 100 में 10 जोड़ देंगे 210, सही है। लो ये सवाल करके दिखाओ मुझे। एपी का तीसरे
और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। कौन कौन सा भैया? तीसरा पद 4 है, नौवां पद -8 है। तीसरा पद भैया a3 बराबर 4 दिया। a3 को a प्लस 2d बराबर 4 है। नौवां पद a9 बराबर क्या लिखोगे? a9 बराबर -8। a9 को क्या लिखोगे? a प्लस 8d बराबर -8। अब ध्यान देना, एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अगर इन दोनों इक्वेशन को भैया क्या करें? एलिमिनेट करें तो बोलोगे भैया a प्लस 2d बराबर 4, यहाँ पे a प्लस 8d बराबर भैया -8। एलिमिनेट करोगे तो ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। -8d से 2d जोड़ दोगे, बोलोगे भैया माइनस का 6d आएगा, और ये कैंसिल आउट 8 4 12, तो कैंसिल आउट करके भैया लाएंगे d का मान -2, d का मान -2। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? नहीं पता भैया कौन सा पद शून्य? भैया n वां पद शून्य होगा। जब भी पूछे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद -1 होगा, कौन सा पद पहला पद माइनस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, n वां पद। क्या जवाब निकलेगा? n वां पद। कौन सा पद भैया? n वां पद। an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। भैया an वां पद 0 है, शून्य हो गया, a का मान निकालना होगा ना। देखो a प्लस 2 गुणे माइनस का 2 और बराबर 4, तो 2 दूना 4 माइनस का इधर आएगा, तो भैया a बराबर आएगा प्लस का 8। यहां लिख लो +8 प्लस देखो -1 इंटू में डिफरेंस कितना? -2, यही लाए हो। ये इधर ले जाओ भैया -8 हो गया, बराबर n-1, और ये इधर आएगा -2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 4 में 8, ये आया, तो n-1, n का मान क्या आएगा भैया? 4 में 1 जाके जोड़ जाएगा 5। तो कौन सा पद शून्य होगा? पांचवा पद होगा जो क्या होगा भाई? शून्य होगा। जांच करना चाहते हो? जांच करके देख लेना, है ना। पांचवा पद ही क्या होगा? शून्य होगा। लो, ये आज का लास्ट सवाल होगा, इस सवाल को करेंगे, इसके बाद जो भी सवाल बचेगा वो अगले दिन कर लेंगे। भैया इस सवाल में कहा ना, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा? 17वां पद किस पद से? 10वें पद से 7 अधिक है। कौन 7 ज्यादा भैया? देखो सर, 7 अधिक ये, तो ये 7 कम होगा, तो मैं एक बात लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, A10 जो है 7 कम होगा, इसमें 7 जोड़ दे, दोनों क्या हो जाएंगे भाई? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस चीज को लिखो, A17 को लिख सकते हो भैया A प्लस, सर तरीका आपने सिखा के रखा 16d, इसको भैया A प्लस भैया 9d, और क्या भैया +7। सबको पक्षांतर करें तो बोलोगे सर A प्लस 16d और माइनस का A माइनस का 9d और बराबर क्या आएगा? 7। ध्यान देना, ये एक प्लस का ये माइनस का, खत्म। 16d से भैया 9d घटाएंगे, बोलोगे भैया 7d आएगा, और 7d बराबर 7 आया, 7 7 से कैंसिल आउट होके आंसर क्या बचाया? d बराबर 1 आया। पूछा इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो भैया सर्वांतर 1 आया। तो चीजें बेहतर समझ आई होंगी भैया। अगर आज की क्लास आपको बढ़िया लगा, ये सेशन एकदम मस्त लगा, तो एक बार चीजों को क्या करिएगा भैया? लाइक करिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे भाई, बड़े भाई होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करिएगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ, है ना, जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सबके साथ साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, है ना। थोड़ा हम लोग का भी परिवार थोड़ा बड़ा हो जाए भैया। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी बहुत आगे तक आ सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, आज बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे।